जानदारों की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो किस्म के क्या होते हैं मैकेनिज्म पाए जाते हैं। कितने किस्म के बेटा? दो टाइप के मैकेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं बेटा, लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, दो टाइप्स के टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बेटा? टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। एक कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल और दूसरी होती है कौन सी? नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे बेटा। तो अब पहले बात करेंगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन जो होती है वो खास किस्म के सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? हम सीक्रेटिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? इनमें खास किस्म के स्पेसिफिक सेल्स इन्वॉल्व, और उन सेल को हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं सीक्रेटिंग सेल्स। क्या कहते हैं? सीक्रेटिंग सेल। वो कोई चीज क्या कर रहे होते हैं, कोई चीज, कोई केमिकल अपनी बॉडी से सीक्रेट करते हैं, और इन सेलों को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम इन सेलों को? हम कहते हैं ग्लैंड सेल। क्या नाम देंगे इसको हम इन सेल को ग्लैंड सेल्स का नाम देते हैं। भाई ये ग्लैंड सेल्स है, क्योंकि ग्लैंड सेल जो होते हैं उनका काम ही ये होता है कि अपनी बॉडी से, अपने सेल बॉडी साइटोप्लाज्म से क्या करना, कुछ चीजों को, कुछ केमिकल्स को बाहर क्या करना, सीक्रेट करना, निकालना। अगली बात समझ में। मगर यहाँ पे जो सेल इन्वॉल्व होते हैं, इस जगह पे अगर देखें, इस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सेल इन्वॉल्व होंगे वो सेल अपने आप को कहलाएंगे नर्वस सेल, या जिनको हम न्यूरॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा? यहाँ पे हमारे पास नर्वस सेल्स, और नर्वस सेल्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है न्यूरॉन्स कहते हैं। भाई नर्व्स या न्यूरॉन्स जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं बेटा। ओके, और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दैट इज, हम ये कहते हैं कि ये जो राब्ते और ज़ाब्ते का निज़ाम होता है वेरी स्लो होता है। क्या होता है? स्लो रिस्पांस होता है। क्या होता है? स्लो रिस्पांस होता है। क्योंकि ये जो रिस्पांस होता है, हम अब अगर अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के ना ब्लड के जरिए केमिकल ब्लड में आएंगे, तो ब्लड के जरिए वो टारगेटेड सेलों तक पहुंचता है, वो केमिकल टारगेट सेलों तक पहुंचता है, वो अपना काम सर अंजाम देता है। वो इसलिए जब ब्लड जब वहां पे पहुंचे, तो इसलिए ये निज़ाम जो है वो कौन सा निज़ाम है? स्लो रिस्पांस होता है। रिस्पांस होता है मगर वेरी स्लो होता है। जबकि ये जो होता है, ये तो हम कहते हैं कि भाई ये तो सेकंड के भी कुछ हिस्सों में रिस्पांस होता है। सेकंड के भी कैसे? कुछ हिस्सों में ये रिस्पांस होता है। और ये यानी कि इसलिए हम क्या कहते हैं, ये रिस्पांस क्या होता है? वेरी फास्ट रिस्पांस होता है। क्या होता है ये रिस्पांस? क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट कोऑर्डिनेशन है बेटा, फास्ट कोऑर्डिनेशन है। आई बात समझ में। और चौथा जो हम बात करेंगे, चौथा डिफरेंट की बात करें, तो आप ये डिफरेंट के अंदर भी आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो बेटा। तो इसको लाइन टू लाइन, ये आपकी बुक का सवाल भी आता है, आपके पेपर में ये सवाल आता रहता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में फर्क क्या है। आई बात समझ में। तो उसमें ये डिफरेंट भी आएगा। तो ये स्लो रिस्पांस और ये फास्ट रिस्पांस। और अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे एक खास किस्म के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिन केमिकल्स को हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पे क्या आ गए? स्पेशल केमिकल्स काम करते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिन केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। क्या नाम देंगे? यार हार्मोन का नाम देंगे, हार्मोन्स, जिसका मतलब है एक्साइटर, एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले बेटा। ओके, और इधर पे जो ये जो रिस्पांस होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये हार्मोन के फॉर्म में रिस्पांस होता है। जबकि ये जो रिस्पांस होता है वो एक खास किस्म के चार्जेस के फॉर्म में होता है, और इन चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस, नर्व इंपल्सेस भी कहते हैं इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस। वो बिजली वाली बात सुनी होगी ना आप लोगों ने, बटन दबाया लाइट चल गया भाई, यही कि बल्ब जो है ना वो जल गया, इधर दबाया उधर लाइट जो है ना बल्ब जो है वो जल गया, इतना फास्ट। तो ये बहुत ही फास्ट रिस्पांस होता है। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे किसी चीज टच नहीं किया, आपने महसूस कर लिया, कभी किसी चीज ने महसूस कर लिया, तो ये रिस्पांस कौन सा था?
फास्ट था। मस्कीटो आके बैठा, उसे थोड़ा काटा नहीं, आपने फौरन वहां पे चबाड़ मार दी, वहीं पे आपने रिस्पॉन्स दे दिया भाई उसको, तो क्या हो गया, वेरी क्विक रिस्पॉन्स है भाई। कौन सा है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस या नर्व इंपल्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस इन्वॉल्व होंगी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं भाई ये रिस्पॉन्स जो है वो हार्मोन की शक्ल में होता है और ये रिस्पॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस की शक्ल में होता है, और जिसकी वजह से हम इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं नर्व इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नर्व इंपल्स की बात करेंगे, नर्व इंपल्स की बात करेंगे भाई। ये नर्व इंपल्स के फॉर्म में होता है, ये हार्मोन के फॉर्म में, तो ये नर्व इंपल्स की फॉर्म में। ये तीसरा डिफरेंट हमारा हो गया बेटा। जो अगर चौथे डिफरेंट की बात करें तो चौथे नंबर पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फाउंड इनटू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स में होगा, एक सेल्स वालों से लेकर मल्टी सेलुलर प्लांट्स या एनिमल्स, एक सेल वाल से लेकर मल्टी सेलुलर बॉडी जो होती हैं, जो एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, बड़े प्लांट हैं, उन सभी में होगा बेटा। आई बात समझ में? तो ये रिस्पॉन्स क्या है, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सब जानदारों में होता है बेटा, सारे जानदारों में पाया जाएगा। मगर जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये सिर्फ एनिमल्स में, मगर एनिमल भी वो एनिमल जो मल्टी सेलुलर बॉडी होंगे, एक सेलुलर में नहीं होगा, किसमें, मल्टी में होगा। तो ये किस में होगा, ओनली मल्टी सेलुलर। यानी जाहिर बात है क्योंकि न्यूरॉन खुद एक सेल है, न्यूरॉन एक खुद सेल है, तो हम आइडिया करें कि एक सेल वाले में कैसे होगा। अगर उस जानवर की बॉडी एक सेल की बनी हुई है तो उस सेल के अंदर न्यूरॉन कैसे आएगा, सेल के अंदर सेल आएगा क्या, नहीं आएगा ना बेटा। तो ये एनिमल्स में तो होती है, पहली बात तो याद रखना है कि ये एनिमल में होती है, और एनिमल भी कौन से, जो जिनकी बॉडी ज्यादा सेलों की बनी होगी उन एनिमल्स में होगी ये रिस्पॉन्स। कौन सा, या अगर कोई पूछे भाई एमोबा के अंदर है तो हम कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि एमोबा एक सेल वाला है। आई बात समझ में? बैक्टीरिया के अंदर है, बोलेंगे नहीं सर क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या है, यूनिसेलुलर है। ओके बेटा, तो ये सिर्फ एनिमल्स में, पौधों की तो मैंने बात ही नहीं की, और कौन से पौधे भी जो ज्यादा सेलों की बने होते हैं, और चाहे जो ज्यादा सेलों के बने हुए एनिमल्स होते हैं उन्हीं में होती है, और ये सब में होगा, प्लांट्स में भी होगा, एक सेल वालों में भी होगा, तो मल्टी में भी होगा, सारे यानी कि जानदार। मैंने यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की है बेटा। और उसके बाद अगर डिफरेंट करें तो ये जो है दैट रिस्पॉन्स इज ओल्ड, ये ओल्ड है, यानी कि पहले जो जानदारों की एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, इर्तिका एवोल्यूशन, पहले कौन से आए थे, एक सेल वाले आए थे, उसके बाद मल्टी और बड़े बड़े जानवर आए, हाँ भाई, या बड़े बड़े पौधे आए, तो हम क्या कहेंगे, दिस वन इज ओल्ड कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, याद रखना। और ये जो निजाम है, ये एडवांस्ड है। क्या है, एडवांस है। ये निजाम कौन सा है, एडवांस है, उससे तरक्की याफ्ता, ये स्लो है, ये उससे तरक्की याफ्ता है, उससे क्या है, तरक्की याफ्ता है भाई, ये जल्दी रिस्पॉन्स करता है। जैसे जानवर आ गए ना, कि जानवरों ने जल्दी रिस्पॉन्ड करना होता है, किसको जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है, स्टिमुलाई को जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है, इसलिए जानवर के अंदर ये निजाम भी आ गया भाई। जबकि पौधों ने क्या करना है, स्लोली ग्रेजुअली क्या करना है, स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स करना है, इसलिए पौधों में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ना वो दरकार होती है, क्योंकि पौधे तो बेचारे एक जगह पे फिक्स है ना। जबकि जानवर क्या करते हैं, जानवर क्या करें, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। आई बात समझ में भाई? उसके बाद अगर बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन जो होता है इसका, वो क्या होता है, वेरी लॉन्ग होता है ड्यूरेशन। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसका जो दौरानिया होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है।
जबकि इसका दौरानिया क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन रिस्पॉन्स है। कौन सा है, लॉन्ग ड्यूरेशन रिस्पॉन्स होता है भाई। और जबकि ये रिस्पॉन्स क्या होता है भाई, यहां पे मच्छर काटा, चमाट मारी, उड़ गया, बस हो गया भाई, या मसल लिया, हो गया भाई। आई बात समझ में? या किसी गर्म चीज के ऊपर आपका हाथ पड़ा, आपने फौरन हाथ उठा लिया वहां से, हो गया, खत्म हो गया भाई, किस्सा खत्म भाई, रिस्पॉन्स दे दिया आपने, हाथ लगा नहीं, आपने हटा दिया। तो यानी कि क्या होता है, ये मैंने क्या ना, ये सेकंड के भी कुछ हिस्सों में भी रिस्पॉन्स होता है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है। क्या होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला रिस्पॉन्स होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन रिस्पॉन्स है बेटा। आई बात समझ में, शॉर्ट ड्यूरेशन रिस्पॉन्स, इसको लिख लें बेटा आप। ओके जनाब, तो ये डिफरेंट भी आपके पेपर में जो ना आता रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क होता है। तो आज का हमारा सेक्शन जो है वो खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन रिस्पांस और उसके टाइप्स क्या है, कोऑर्डिनेशन फैक्टर, रिस्पांस, स्टिमुलेशन, ये क्या है। आई होप कि आप बच्चों को बात समझ में आ गई होगी।